हे गाइस, सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की लेटली। मैं तुम्हें बताऊंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी सब्सक्राइब कर सकते हो तुम मुझे, आई पुट अ वीडियो डेली, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि तुम्हें व्हाट वुड यू लाइक टू बी टॉक्ड अबाउट नेक्स्ट। सो आज का ऐसा सीन है कि जो मॉडर्न डेटिंग ट्रेंड्स हैं उसमें ना इट हैज़ बिकम मोर ऑफ लाइक कि गिफ्ट ओरिएंटेड। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद गिफ्ट्स, बहुत अच्छी बात है तुम्हारा पार्टनर तुम्हें गिफ्ट दे रहा है तो, बट ये बात भी तो करनी ज़रूरी है ना कि किसी का फाइनेंशियल स्टेटस जितना है वो उस अकॉर्डिंग ही तो तुम्हें कर पाएगा ना। अब एक बात बताओ, नॉर्मल एग्जाम्पल, जो इंसान तुम्हें 5 स्टार नहीं लेके जा रहा बट केयर्स फॉर यू जब तुम बीमार हो, है ना, तो तुम अपने ऑप्शंस खुद वे करके देखो ना कि अगर तुम 5 स्टार नहीं जा रहे इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारा बंदा तुमसे प्यार नहीं करता। और एक और चीज़, सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है। मैं खुद भी इन्फ्लुएंस रहती हूँ। सो लेटली मैं और मेरे पापा बात कर रहे थे शादी के रिकॉर्डिंग, और मेरा पीओवी ये है कि पापा अगर लड़का शादी में रोया नहीं तो क्या पॉइंट है। लेकिन ये क्यों क्रिएट हुआ? जब तक मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी मेरे अकॉर्डिंग लड़के को नहीं रोना था शादी में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मत रो भाई शादी में। और तो मेरे पापा का ये पॉइंट था कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई सोशल मीडिया यूज़ करते करते। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि शायद सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि आपकी डेटिंग लाइफ, आपके बेसिकली जो भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं उससे ओवर लेवल मतलब इफेक्ट होती है। क्योंकि खुद सोच के देखो, पूरे टाइम अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं और हमें, और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एल्गोरिदम की, द मोमेंट मैंने गलती से किसी डेटिंग रील को बहुत टाइम तक के लिए देख लिया तो सिंगल होने का भी गम तुरंत हो जाता है। एंड रिलेशनशिप में इतने बार ऐसे, उसने मुझे जूते क्यों नहीं पहनाए, वो रोया क्यों नहीं मुझे तैयार होकर देख के, इतना हाइप क्रिएट हो गया कि आई थिंक जो पोटेंशियली अच्छे पार्टनर आपको मिल सकते हैं थ्रू डेटिंग, वो इसमें फिर खो जाते हैं कहीं पे। क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा वो वाला ओरिएंटेशन हो गया कि नहीं यार, शो ऑफ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे बंदे ने तुम्हें गाड़ी नहीं गिफ्ट की तो कैसे हो सकता है? लाइक कुछ लोग के बाहर तो बहुत ही आया है। तो जो मेरा कॉलेज था वहाँ पे तो लड़कियों के बाहर बहुत ज़्यादा आए थे। एंड मैंने जिन रीजंस पे उनके ब्रेकअप होते हुए देखे, मैं सोचा दुनिया बहुत मटेरियलिस्टिक होती जा रही है, बहुत ओवर लेवल पे। और मुझे ऐसा लगता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उस पर बोले लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या रिलेशनशिप में रियली एक पॉइंट के बाद सिर्फ यही इंपॉर्टेंट होगा कि वो तुम्हें कितने महंगे गिफ्ट दे सकता है? व्हाट इफ वो तुम्हें महंगे गिफ्ट प्रोवाइड कर सकता है लेकिन ही इज़ नॉट देयर टू टेक केयर ऑफ यू? क्योंकि कभी ना कभी तो बुढ़े हो गए ना, तुम्हें किसी केयर टेकर को ही रखना है, तो तुम किसी से शादी कर ही क्यों रहे हो? आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त कपल जो शादी की बातें करते हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं उनका पूरा रिलेशनशिप मटीरियलिस्टिक थिंग्स के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। बिकॉज पैसे आप साथ में मिलकर कमा सकते हो। एवोल्यूशन इन अ रिलेशनशिप हैपन्स विद टाइम। मतलब ऐसा नहीं है ना कि, आई थिंक सामने वाला पार्टनर विलिंग होना चाहिए टू इवॉल्व एज अ पर्सन। अगर कोई विलिंग ही नहीं है टू इवॉल्व एज अ पर्सन तब क्या फ़ायदा? मतलब मैं तो सिर्फ बैठी रह सकती हूँ ना और सोचती रह सकती हूँ कि नहीं काश ये भी दे देता वो भी देता, बट क्या आप उतने विलिंग हो? गिव एंड टेक शुड वर्क। लाइक कि ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मैं उसे कुछ दे रही हूँ या वो मुझे कुछ दे रहा है। बिकॉज शादी में क्या इवेंचुअली सिर्फ पैसे ही मैटर करेंगे? क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे वाले रिश्ते देखे हैं जो टूट जाते हैं या जहाँ पे चीटिंग हो जाती है, तो वहाँ पे तो पैसे भी थे तो क्यों टूट गया? क्योंकि आप इवेंचुअली एक केयर तो एक्सपेक्ट करोगे ना। इससे मेरे को एक बहुत ही ये तो मैं स्टोरी सुनने की ज़रूरत है। सो देयर वॉज अ गर्ल, ठीक है, और उसकी शादी मतलब देख दाख के घर वालों ने कि नहीं तू तो मतलब, होता है ना इंडियन फैमिली, अमीरों के यहाँ पे ही शादी करेंगे, तो उन्होंने एक अमीर के साथ उनकी शादी करा दी। बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर देम। बट वो अमीर जो है ही टर्न आउट टू बी अ ड्रगी, अल्कोहलिक, एंड मतलब नॉट रिस्पेक्टिंग इन लॉज बिल्कुल भी, मतलब कोई लिहाज ही नहीं है। एंड दूसरी लड़कियों पर लाइन मारने वाला। द प्रॉब्लम इज़ कि अब उसकी शादी हो गई, शी इज़ अनेबल टू गेट आउट ऑफ इट, एंड उसे इस चीज़ को मजाक में लेना पड़ता है या उसे इस चीज़ को ऐसे करना पड़ता है, हाँ कोई बात नहीं मेरा पति तो है, क्या हो गया? बट तुम सोच रहे हो द नाइट में आप किसी शादी करके आ रहे हो और पहले उस इंसान ने आपको ऐसा दिखाया कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, ऑब्वियसली मैं किसी पर लाइन थोड़ी मारूंगा, आई एम ओनली देयर फॉर यू, एंड देन यू गेट मैरिड। और वो उस लड़की को हर गिफ्ट दिलाता है, सब कुछ, बर्थडे उनके हाई फाई हो रहे हैं, उनकी ट्रिप्स हो रही हैं, वो अलग जगह घूमने जा रहे हैं, बट देर इज़ नो लव इन दैट। बिकॉज अगर वो किसी और पे ही लाइन मार दे रहा है इवेंचुअली तो पॉइंट क्या है उस शादी का? एंड दिस स्टोरी काइंड ऑफ, मतलब मेरे दिमाग में भी ये बात है कि यार इज़ इट रियली अबाउट मनी? क्योंकि अगर सिर्फ पैसों से होता तो सारे अमीर लोग के रिश्ते अच्छे चल रहे होते ना। एंड अभी तो थोड़ा टाइम पहले बिल गेट्स जैसे अमीर आदमी का भी इतने सारे एलिमनी के साथ डिवोर्स हुए। मतलब तुम खुद सोचो, अगर बिल गेट्स का हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान का, वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स, है ना, दे पा रहा था ना, स्टिल क्यों टूट रहे थे रिश्ते? सो सेकेंड पार्ट है कि यार देखो, अगर कोई तुम्हारे साथ है और तुम्हें जज करना है, तुम खुद सोचो कि आप कौन से वाले इंसान हो। अगर आपकी लव लैंग्वेज क्या है, दैट ऑल्सो मैटर्स। अगर आपके लिए सिर्फ गिफ्ट से गिफ्ट इंपॉर्टेंट है तो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू ऑल्सो। क्योंकि तुम्हारे लिए सिर्फ गिफ्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज तुम और चीज़ें वे नहीं करोगे तो तुम फंस जाओगे ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम बहुत गिविंग हो, सामने वाले के पास है, बट सामने वाला इज स्टिल नॉट पुटिंग एफर्ट्स टू मेक यू पार्ट ऑफ देयर
जो भी सैलरी आ रही है कहीं से भी, जो भी वो पैसे कमाते हैं, तो तुम खुद सोचो, इसका मतलब वो इंसान तुम्हें लेके सीरियस नहीं है। बिकॉज ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, शादी के बाद भी तो फाइनेंशियल कंडीशंस आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम गरीबों के साथ ही, इट्स नॉट अबाउट बीइंग गरीब, इट्स अबाउट द विलिंगनेस टू सर्वाइव विद अ पर्सन जिसके साथ आपको अच्छा लगे, एंड आप लोग साथ में अपनी मॉनिटरी चीज़ें प्लान कर रहे हो। टू ब्रेकअप इन अ रिलेशनशिप जस्ट ऑन द बेसिस कि नहीं इस पर तो पैसे ही नहीं है, वॉट इफ दैट पर्सन हैड अ लॉट ऑफ लव टू गिव बट यू डोंट हैव दैट रेसिप्रोकेशन फॉर दैट पर्सन। ऐसा भी हो सकता है, आप कभी कभी बहाने ढूंढते हो, पता है, गिफ्ट नहीं दे रहा इसलिए ब्रेकअप कर लेते हैं। इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू, मे बी आप उसके साथ रहना नहीं चाहते थे और आपको एक बहाना मिल गया। वरना तो आई हैव सीन पीपल हु हैव वर्कड इन द रिलेशनशिप, दे हैव हैड जॉब्स टुगेदर, मतलब स्कूल से साथ में है, फिर कॉलेज, फिर 3 साल का रिलेशनशिप, एंड देन दे गेट मैरिड। बट आई हैव ऑल्सो सीन पीपल की 11 साल का रिलेशनशिप था, घर वाले नहीं माने एंड दे हैव ब्रोकन अप, तो उन्होंने कभी बात नहीं की थी कि अपने घर वाले से? ऑब्वियसली की थी। आई थिंक ब्रेकअप तुरंत नहीं होता किसी भी रिलेशनशिप में, आप किस फेज से गो थ्रू कर रहे हो वो दैट स्पीक्स अ लॉट। अनदर एस्पेक्ट इज कि अभी के टाइम में जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है वो इतना इसलिए भी है क्योंकि वी ऑल आर काइंड ऑफ फ्री अपने अपने कभी कभी टाइम में, एंड हमें लगता है कि लेट्स स्क्रॉल। पर उससे बेटर ये नहीं होगा कि आप चीज़ें प्लान आउट करो एंड आप कहीं जाओ, टू नो द अदर पर्सन, कम्युनिकेट करो, है ना। अगर किसी ने मुझे पूरा बुके भी ला के दे दिया बट दैट पर्सन डजेंट हैव टाइम टू नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, क्या मैं ऐसे इंसान के साथ रहना चाहूँगी? मतलब यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। ये वन ऑफ द एस्पेक्ट्स है जो मैंने भी रियलाइज़ किया कि हाँ यार, ऐसा भी तो हो सकता है कोई मुझे गिफ्ट से भर दे, मेरा पूरा कमरा भरा हुआ है, पर वो पर्सन खुद ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्योंकि देखो, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो ऑब्वियसली बिजी भी रहेगा, बट बिजी रहने कितना बिजी, क्या वो आपको प्रायोरिटाइज करने के लिए रेडी है? क्या आपको पैसों से ऊपर रख पा रहा है? और नहीं रख पा रहा तो क्या आप ओके हो ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए? एंड दीज आर सर्टेन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में तब आएंगे जो एक्चुअली इस बारे में सोचना शुरू करोगे। बिकॉज विद टाइम कभी ना कभी इफ़ यू फीलिंग लोनली, तो यू थिंक अबाउट अ पार्टनर, आप डेट करने जा रहे हो तो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन उठने चाहिए कि यार इफ़ आई एम गोइंग ऑन अ डेट, व्हाट एम आई लुकिंग फॉर इन अ पर्सन, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप देख क्या रहे हो, आप ढूंढ क्या रहे हो। अगर आप क्लियर ही नहीं हो तो आप 100 लोगों के साथ डेट पे चले जाओगे, आपको तब भी अच्छा नहीं लगेगा। आप सुंदर से सुंदर जगहों पे जा सकते हो बट यू विल फील लाइक ओ माई गॉड द लोनलीनेस। और अगर आपको किसी के सामने बैठे हुए भी साथ में लोनलीनेस फील हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। साइलेंस इज़ नॉट द प्रॉब्लम इन अ रिलेशनशिप। आपका साइलेंस भी कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ तभी कंफर्टेबल होता है जब आप उस सामने वाले इंसान के साथ इमोशनली कंफर्टेबल होते हो। अगर आप इमोशनली ही अनकंफर्टेबल हो किसी के साथ तो आप साइलेंटली अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपको हमेशा वो अर्ज रहेगी, बात ही कर लेते, गिफ्ट एक्सचेंज कर लेते, घूमने चले जाते। आई थिंक स्टिलनेस स्पीक्स अ लॉट इन अ रिलेशनशिप। सो गाइज, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, एंड तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया इम्पैक्ट कर रहा है या अभी सही में दुनिया मटीरियलिस्टिक हो चुकी है, या एनी ऑफ योर स्टोरीज विच यू वुड लाइक टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन. Comment section is open for you. Bye, take care, see you all tomorrow, bye bye.